की क्लासेस एक साथ कर लेंगे। ठीक। कल तो बड़ा लग रहा है, लेकिन ये तो पता नहीं है कि वो मैडम ऑनलाइन लेंगे कि ऑफलाइन लेंगी। पता चले गए और दोनों की दोनों ऑनलाइन हो गई। कैसे देखा है दोनों को? तो देखा है क्या? कंफर्म करना चाह रहा है वो। ऐश्वर्या को तो ये भी देखे हैं, है ना? तो काहे परेशान हो रहे? उसने सब पता करके रखा है। अच्छा। आज आप बैच नहीं चेंज होगा, ये ठीक है। चलिए। तो यहाँ पे हम आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो ट्रैकिंग एंड रोटो ब्रश का होगा। ठीक। एंड 30 सेकेंड्स का पॉइंट 30, राइट, एंड विल बी ओके। अगर बैच क्लब नहीं हुआ तो ना इधर का उधर ना उधर का इधर होगा। याद रखो, याद रखो। और एक भी बंदा आप में धोखा दिया। भाई कोई ने अगर बोल दिया कि भाई नहीं नहीं हमें तो वही चाहिए, तो पूरा बैच वापस से अलग अलग। कोई ऐसा नहीं कि आधे जन उधर आधे इधर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। छोड़ो छोड़ो क्या, सब मोह माया है। चलिए, तो आज का जो पॉइंट है वो हमारा बेसिक सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ट्रैकिंग। दो पर्पस होते हैं, और रोटो ब्रश और ट्रैकिंग का पर्पस क्या है? बेसिकली रोटो ब्रश जो होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? रोटेट करने के लिए। वाह। तो रोटो क्या है? रोटोस्कोपी क्या था? नहीं नहीं, काशिफ बताएगा, तुम लोग नहीं बताना। हाँ, व्हाट इज रोटोस्कोपी, काशिफ? हम्म। बहुत ही अच्छा आपने प्रोसेस बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि रोटोस्कोपी है क्या। आपने स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दे दिया, यूट्यूब ट्यूटोरियल, लेकिन आपने एक्सप्लेन नहीं किया कि है क्या रोटोस्कोपी, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट। डू यू नो हाउ टू एक्सप्लेन एनीथिंग? नहीं, आई एम आस्किंग एवरीबडी दैट व्हाट इज, डू यू नो हाउ टू एक्सप्लेन एनीथिंग? किसी चीज को एक्सप्लेन करने का तरीका क्या होता है, ये आपने कभी सोचा है? हाँ। कोई भी चीज, अगर मैं बोलूँ एप्पल है, तो आप एप्पल को कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्या एप्पल का एक्सप्लेनेशन ये होगा कि ये पेट की नली से होता हुआ मेरे स्टमक से के अंदर से आगे निकल के लिवर से होते हुए एनल रेक्टम से होते हुए निकल जाएगा, है ना, इंटेस्टाइन में होते हुए 28 फीट इंटेस्टाइन में घूमते 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 वो जिस शक्ल का होगा फिर निकल जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन होगा एप्पल का? नहीं, एक्सप्लेनेशन क्या होगा एप्पल का? व्हाट इज एन एप्पल? व्हाट इज एन एप्पल? इट्स अ फ्रूट, राइट? कंफ्यूज हो जाते बहुत जल्दी। तुम ही से पूछ रहा हूँ, व्हाट इज एन एप्पल? एप्पल इज अ फ्रूट, राइट? बट यहाँ एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं होता है। एप्पल इज अ फ्रूट दैट इज यूज टू give energy to the person who eats, right? Person, animal, whatever who eats it actually gives it. So the purpose is to give, to provide energy to the particular person। एनर्जी देने का काम होता है एप्पल का। खाने का काम जो होता है, मतलब खाते हैं और फिर वो ब्रेक डाउन होता है, दैट इज द प्रोसेस हाउ इट प्रोवाइड्स द एनर्जी। वो प्रोसेस है। तो पहले आप डेफिनेशन डालोगे, इट्स अ फ्रूट, जिसका पर्पस क्या होता है, एंड देन फिर उसके आगे आप करेंगे फर्दर मोर, it is the process which is involved in providing energy is that apple actually breaks down through mouth, and then it goes to the stomach, then sulfuric acid is actually gonna decompose it, and then it goes after to the
liver, then it actually takes out all the energy from it and it provides it to the intestine, then smaller intestine, then it will travel up to larger intestine. Sorry, first it goes to larger intestine and then in smaller intestine, right? And then after that it goes to the kidney, and then after that it goes to the um, anal cavity, right? And through anal cavity it goes outside with the processes of, फिर इन processes को क्या करते हैं, डिवाइड करोगे. सबसे पहले क्या होता है, मंचिंग, ईटिंग. फिर उसके बाद डीकम्पोजिंग, जो पेट के अंदर डीकम्पोज होता है, फिर जाता है वो क्या बोलते हैं आपके इंटेस्टाइन में, तो वो पूरे टाइम डीकम्पोज होता रहता है, ब्रेक डाउन होता रहता है. और फिर लास्ट में क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन, बाहर आ जाता है. तीन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हो गया, तीनों प्रोसेस को एक्सप्लेन किया. तो मार्क्स, एक मार्क्स का आंसर, एक लाइन का आंसर, एक्चुअली एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हो कितना बड़ा होता है. दैट इज एग्जैक्टली विथ योर एक्सप्लेनेशन विद दिस फील्ड. आप लोग जो एक्सप्लेनेशन करते हो वो एक्चुअली इफेक्ट है. अगर मैं किसी के सामने ये बोलूँ भाई फल होता है, एप्पल फल होता है, ठीक है, खाते हैं इसको, तो ये हो गया जनरल एक्सप्लेनेशन. कोई भी नॉर्मल बंदा एक्सप्लेन कर देगा इस चीज़ को, तो राइट. हाउ डू यू एक्सप्लेन योर फील्ड. अब आप जॉब के लिए जाओगे और उसको बोलोगे एप्पल होता है, आप खा लीजिए, बस इतना ही काम होता है उसका, तो वो बोलेगा ठीक है भाई. अब अगर आप जाके ये चीज़ बताओगे कि उसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, फिर उसके बाद ये भी है बेनिफिट, प्रोसेस बताए, बेनिफिट कौन सी फील्ड में काम आता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ना प्रोटीन ना कुछ. पहले कार्बोहाइड्रेट मेजर होता है, फिर प्रोटीन मिलता है, फिर फैट, फैट जीरो होता है उसमें एप्पल में. तो फिर वो प्रोसेस आएगी. फिर बायो अवेलेबिलिटी, एक्सपर्ट लेवल एक्सप्लेनेशन होता है. बायो अवेलेबिलिटी, कितनी जल्दी वो आपके शरीर में लगता है, उसको सेकेंड्स में नापा जाता है, तो आप मिली सेकेंड्स में नापा जाता है, तो कितनी जल्दी आपके शरीर को लगेगा. तो ये पूरी चीज़ आप देख रहे हो कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन जाता है. सेम चीज़ आपके साथ भी है भाई. आप जॉब में जाएंगे और आपसे पूछा जाए व्हाट इज रोटोस्कोपी, यू कैन नॉट से देयर कि सर ऑल्ट पेज डाउन वगैरह दबाएंगे या शिफ्ट पेज डाउन दबाएंगे तो इट्स गोना हॉप इन द फ्रेम. आप फ्रेम हॉप तक भी नहीं बोल पा रहे हो. आपने क्या बोला कि शिफ्ट ऑल दबाएंगे एंड देन फिर बनाना. दैट इज नॉट रोटोस्कोपी, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रोटोस्कोपी. बट व्हाट इज रोटोस्कोपी, रोटोस्कोपी इज masking, masking the masking animation, animate the mask is called rotoscopy. Now what is the purpose of rotoscopy, तो उसको बताना पड़ेगा ना आपको. वो पूछेगा नहीं तुमसे कि what is rotoscopy, it is masking animation. No भाई, you have to explain उसके बाद कि the process actually involves for removing the background from the character or either removing some process, some object from the video. It also used in the color correction process also. So there are multiple ways you can use a roto, right? A mask which is animated is actually called a roto. Rotoscopy is the process involved to do that. Then what is the process? The process is that either you can take a mask and then animate it, you can do the manual animation, or either you can do the procedural animation. You can use roto in the tracking as well. You can track the roto, so that if you wanted to remove a moving object without even hassle yourself with the manual effort, you can use a track for roto. What are the plugins involved in the roto? Yes, there are a lot of plugins. There's Mocha AE track, which is also already available in the After Effects for free. So you can use Mocha to track or either rotoscopy, because it provides you both of the informations. Then after that, there is an inbuilt facility of roto brush inside of After Effects. So what is the process of rotoscopy? What is the difference between a manual process and a procedural process in After Effects? Manual will be your shift page down, but roto brush is the procedural one, and it works on based of the color range process, where you actually find out the range
of the product, just like you use Photoshop quick selection tool, where you press W and then click and drag over the image, and it automatically selects the area of the image within the limit. बताओ क्या बोला अभी? Yes, please explain it in Hindi. वहां जाएंगे ना, इस टाइप की बातें करेंगे ना, तो सामने वाला जो है वो डेफिनेटली आपको ये तो नहीं समझेगा कि ये तेली गली से निकला व्यक्ति है। वो समझ जाएगा कि व्हाट ही इज आस्किंग, देन ही विल आस्क यू द प्रिसाइज क्वेश्चन। इधर उधर के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसको पता है कि हाँ ये व्यक्ति अपना चीज जानता है। वो तुमसे नाम पूछ ले, तुम नाम ना बता पाओ, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो तुमसे ये पूछ लेना, तो तुमको ये बताना आना चाहिए। दिस मच यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ इन ऑर्डर टू गेट इन साइड ऑफ द इंडस्ट्री। इतना आसान नहीं है इंडस्ट्री में घुसना, लेकिन आपको उतना ट्रेन भी तो करना होगा खुद को। रोटोस्कोपी, रोटो ब्रश टूल आज जो रहेगा, मैं तुमको टूल सिखा देता हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन खुद डेवलप करना पड़ता है। अभी तक क्या हो रहा है, आप केवल पढ़ रहे हैं, अप्लाई करके छोड़ दे रहे हैं। भाई एक बात बताओ, आप यूज़ करते हो ये सॉफ्टवेयर पहले भी, राइट? किस काम के लिए यूज़ करते थे? कितना बेनिफिट कमाते हो उससे? कितना पैसा कमाते हो एडिटिंग से? है ना कुछ पैसा तो ले निकल रहा होगा, और नहीं निकल रहा होगा तो अभी फिलहाल आप जनता, हाँ, स्टार्टिंग एज में हो। तो देखो अभी आप नहीं बने हो, बॉलीवुड के महान एडिटर अभी नहीं बने हो, ना ही बॉलीवुड के वीएफएक्स आर्टिस्ट बने हो, ना ही हॉलीवुड गए हो, ना ही कहीं गए हो, ना ही छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री में आप एक अपने आप को स्टैब्लिश एडिटर बोल सकते हो। अभी नहीं बने हो यूट्यूब में, अभी आप एक यूट्यूबर हो। आप लोग वो भी नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब में अच्छी अप्रोच है, आसान अप्रोच नहीं है यूट्यूब, फटाफट ये भी बना सकते हैं अपना, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताओ? काहे नहीं करोगे? हाँ, मान लो बॉलीवुड बोला हमें यूट्यूब ही से उठाने हैं, और अनस गया और बोला हम भी तो एडिटर हैं, तो बोलेंगे नहीं, आपको हम अलाउ नहीं करेंगे, हम केवल यूट्यूब से उठाएंगे। तो चयन किसका होगा? अब आप बोलेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बात बताओ, वो बंदा कितने सब्सक्राइबर हुए अभी तक? चलो 86 सब्सक्राइबर, यानी 86 लोगों का भरोसा लेके वो जाएगा वहाँ। आपके कितने सब्सक्राइबर हैं? और वहाँ बोलेगा कि भाई कैसे विश्वास कर लें आपका, तो वो बोलेगा भाई कम से कम 86 लोग दुनिया में हैं जो विश्वास करते हैं मेरा। और तुम क्या बोलोगे? मुझ पर तो कोई भी दुनिया का व्यक्ति विश्वास नहीं करता। समझ गए? बस यही चीज़ समझिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो। ऑल राइट, तो रोटो ब्रश जो है वो एक्चुअल में किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो वो यूज़ होता है किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में से कोई एक ऑब्जेक्ट को हम रिमूव कर रहे हैं, या हमें क्लीन प्लेट करना है, तो ठीक है, इस चीज़ के लिए यूज़ होगा। या हमें हो सकता है उस प्रोडक्ट को या उस व्यक्ति को वहाँ से निकाल के किसी और जगह ले जाना है, उस चीज़ के लिए। रोटो ब्रश की एक लिमिटेशन है, मैनुअल ब्रश की कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी मैनुअली अगर आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप फ्री हो किसी भी चीज़ को एंटायरली वीडियो से निकाल के कहीं पे भी फिक्स कर सकते हो, क्योंकि वो मैनुअल है, आप कट करके निकाल सकते हो। लेकिन रोटो ब्रश की एक लिमिटेशन होती है, वो क्या होती है? वो ये होती है कि रोटो ब्रश जो है वो एक्चुअल में प्रोसीजरल होता है, तो उसको
ऐसा कटआउट चाहिए होता है, कॉन्ट्रास्ट वाली इमेज, ठीक है। विदाउट कॉन्ट्रास्ट अगर उसके पास नहीं होगा ना तो वो पकड़ नहीं पाएगा। फोटोशॉप में देखते हो क्विक सिलेक्शन प्रिसाइज, जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो फटाक से पकड़ लेता है ना इसको। रीजन क्या होता है, क्योंकि इसको बैकग्राउंड से इसका डिफरेंस बहुत अधिक है, अलग से नजर आता है ना, ये बैकग्राउंड से मिक्स तो नजर नहीं आता। तो वो बिल्कुल एक्यूरेट क्यों पकड़ता है, क्योंकि टेक्निकली ये कंट्रास्ट पकड़ता है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से कंट्रास्ट मिल रहा है इस कलर का, इसलिए उसको फट से सेलेक्ट कर लेता है। सेम चीज रोटो ब्रश भी करता है। Lieutenant Blake? Yes. ये पिक्चर देखे हो 1917, एक एक भी कट नहीं है पिक्चर में, 2.5 घंटे की मूवी में एक भी कट नहीं है। मतलब है ही नहीं, वो सीन चेंज वाला हिसाब ही नहीं है। मतलब शॉट जो चेंज होते हैं ना, शॉट चेंज नहीं होते पूरी मूवी में। ऐसा देख के लगता है कि पूरी पिक्चर है हम लोग एक ही कैमरा से ही चला रहे हैं, एक ही कैमरा है, वही पूरी मूवी दिखा रहा है तुमको जगह जगह जाके। देखना पिक्चर, मिला है एडिटिंग का अवार्ड, ठीक। वो भी गिम्बल लगा के दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो। 2 मिनट का ठीक है, पहले कोशिश करके देखिए 2 मिनट का, स्टेबलाइज करने में ही समझ आ जाएगा, क्योंकि हाथ आपका बहुत तेज हिलता है। आप ऐसे रख के देखेंगे ना तो इतना देखने पर नहीं हिलेगा जितना वो काउंट कर लेगा, वो पल्स भी काउंट कर लेता है। तो अगर आपका वीडियो ऐसा रखे भी रहोगे ना, बहुत सांस रोक के बिल्कुल। अमन से पूछो ना पीछे कैसे। अमन, उस दिन हम लोग ने किए थे रिकॉर्डिंग, एंड व्हाट वी हैड फाउंड दैट you had a still hand, right? Yeah, even though he took some support from the stool or something, and he was actually taking a shoot. And what happened, his hand was shake, even though it was not in in our eyes, it was not looking like his hand was shaking. But when we took that over here, we saw that video is, and only it seems like he was walking around and taking a shoot. वो इतना ज़्यादा प्रिसाइज होता है वो, इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, गिम्बल वगैरह इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मूविंग टारगेट को तो मुझे नहीं लगता कि आपका हाथ इतना स्टिल होगा कि आप कर पाओगे। हो सकता है स्टिल में भी चलो आप सब लोगों का सपोर्ट लेके आप लोग कर पाए। नहीं नहीं, उठाइए उठाइए, उठा लो, नहीं तो बज बज के हमारा परेशान करेगा। मेरे को ना यहाँ लिखना पड़ेगा क्लास से पहले कि आप लोग अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे डाल लें। बिकॉज बहुत सारी ऐसे साउंड्स अभी हम देख रहे हैं जो वीडियोस में रिकॉर्ड हो रहे हैं, बाहर पे भी जो करते हैं ना वो भी होता है। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स अप्लाई द रोटो। मैं क्या करूँगा, इस पर्सन को मैनुअली अलग करूँगा, मैनुअली मतलब रोटो के थ्रू अलग करूँगा, रोटो ब्रश के थ्रू। और फिर इनको शायद किसी और वीडियो में वी गोना अप्लाई दैट, ठीक। वी सी व्हाट विल डू विथ इट, ओके। सो सबसे पहले रोटो ब्रश अप्लाई करने के लिए कहाँ जाएंगे, डबल क्लिक, लेयर पैनल पे जाएंगे, लेयर पे डबल क्लिक करके लेयर पैनल पे जाएंगे, और फिर हमारे पास रोटो ब्रश के लिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, रोटो ब्रश टूल। क्या लिखा है, ड्रैग ओवर फोरग्राउंड, ऑल्ट ड्रैग ओवर बैकग्राउंड, ऑल्ट डब्लू, ठीक। समझ आया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। इसमें दो टूल हैं, रोटो ब्रश और रिफाइनिंग एजेस टूल। ऑल्ट डब्लू शॉर्टकट है, आप दबाइए तो विदाउट लेयर पैनल वो ब्रश दिखेगा नहीं, तो आपको लेयर पैनल पे होना ज़रूरी है। और लेयर पैनल पे ये तब ही आएगा जब डबल क्लिक करोगे लेयर पे।
अदरवाइज लेयर पैनल ब्लैंक नज़र आती रहेगी और आप लोग सोचते रहेंगे कि ये क्यों नहीं हुआ, है ना। फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ ना कि सबसे पहले रोटो ब्रश का एक्सपीरियंस में यही होता है, यही सोचते कि ये हो क्यों नहीं रहा है, जबकि आप, हाँ, और आप अब हमें पता है ना, इसीलिए आप लोग को पहले ही आगाह कर देते हैं कि भाई देखिए, जब तक डबल क्लिक नहीं करोगे तो कोई भी मेरे पास ये बोल के नहीं आना कि सर मेरा ब्रश सेलेक्ट नहीं हो रहा, लेयर पैनल पे नहीं हूँ, नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर कोई ऐसा बोल के आया सोच लेना, ठीक है। लेयर पे डबल क्लिक करोगे तभी इधर जा पाओगे, नहीं तो नहीं आएगा वो। रोटो आया। अब ग्रीन कलर का ये जो दिख रहा है ये क्विक सिलेक्शन की तरह एग्जैक्ट काम करता है, तो जैसे ही मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा और जैसे ही इसको छोड़ूंगा ना ये कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे कुछ एरर आया, ये एरर क्या है मालूम है, कॉम्पोजिशन का जो फ्रेम रेट है वो इसका फ्रेम रेट नहीं है, इसके कारण से रोटो में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो वीडियो प्लेबैक स्पीड के अकॉर्डिंग पकड़ेगा। अभी देखो ये पकड़ लिया उसने, वैसे ही पकड़ा है बिल्कुल परफेक्ट, ठीक। इसको मैं अगर इधर ले जाऊंगा ना तो वो रोटो भी हो जाएगा, मतलब अप्लाइड ऑलरेडी हो गया है वो, ठीक। अब ये पूरे वीडियो पे अप्लाई करने के लिए पहले मैं ये एरर फिक्स कर दूं, क्योंकि ये एरर इतना बड़ा एरर नहीं है कि इसको हम अप्लाई ना कर सकें, बट मैं इसको फिक्स करना चाहूँगा। क्यों करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई रोटो जो ब्रश है वो दिक्कत कर सकता है अगर 25 फ्रेम पे ना रखूँ तो, ठीक। तो इसका मेटा डेटा पता करने के लिए आपको कहाँ देखना होगा, प्रोजेक्ट, इसके अंदर इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 25 FPS मिलेगा, ठीक। हाँ, तो जब 25 FPS दिख रहा है, कॉम्पोजिशन को सर्च करो कितना है, तो फिर 29 को 25 कर देते हैं, क्योंकि वीडियो तो शूट ही 25 में हुआ है। अब दिख रहा है एरर, नहीं, और यहाँ दिख रहा है ये जो छोटा सा दिख रहा है, हाँ, ये उसने ऑलरेडी उतने एरिया तक का रेंडर कर चुका है, मतलब उतने समय तक का उसने। Lieutenant Blake? Yes. अब इसके बाद, अब देखो वो हुआ, जैसे ही मैं प्ले करते जा रहा हूँ स्पेस बार से, वो उसके आगे का कैलकुलेट कर रहा है ये अपने आप। एक चीज ध्यान रखना कि कंप्यूटर अगर अच्छा प्रोसेसर नहीं है या रैम अच्छी नहीं है तो ये कैलकुलेशन इफेक्ट होगी, धीरे नहीं, गलत कैलकुलेट करता रहेगा। प्रोसेसर अगर अच्छा नहीं है, ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं है, तो ये कैलकुलेशन बहुत स्लो होती है, वो तो पता ही है हमको, स्लो तो होगा ही, प्लस इसके साथ साथ एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं होगा, यानी कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। जब वो कैमरा रोटेट हो रहा था तो ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के अंदर में हो सकता है बीच बीच में एक एक फ्रेम के लिए इसको भी सेलेक्ट करके अंदर कर दे, इधर को भी सेलेक्ट करके अंदर कर दे, ठीक। ये क्यों आपका रोटो परफेक्ट नहीं होता, उसका रीज़न यही है कि आपका प्रोसेसर उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। क्योंकि आगे चल के हम ट्रैकिंग में जा रहे हैं ना, ट्रैकिंग केवल कैलकुलेशन बेस्ड होता है, तो अगर कैलकुलेशन सही नहीं कर सकता कंप्यूटर तो आपका ट्रैकिंग हमेशा वैसा ही आएगा, तो इसलिए फिर मैनुअल अप्रोच करना बेहतर होता है, समय ज़रूर लगेगा, ठीक। अब देखो स्पेस बार दबा दिया, उसने खुद ही कैलकुलेट करता जा रहा है वो, क्योंकि मैंने एरिया बता दिया उसको। होने दो, होने दो। Lieutenant Blake? Yes? Do you need medical assistance? No, sir. ये देखो पकड़ा उधर, I'm from the 8th. इसको भी पकड़ What the hell are लिया। you doing here? I was sent here to deliver a message. The 8th? You must know my brother. गया, I was sent here with him. अब देखो ये ऊपर में आ गया, मुझे ये ऐड करना है ये हिस्से को, सो आई विल बी गोइंग बैक। कहाँ से गड़बड़ा रहा है, यहाँ से, ठीक है, जहाँ तक सबसे ज़्यादा गड़बड़ाया बस उधर पे क्लिक करके पेंट कर दो, सेलेक्ट कर लिया। अब वो पीछे का और आगे का, अब ये एक्स्ट्रा हो गया, तो वो ऑल्ट दबाएंगे और कंट्रोल जेड क्यों करेंगे, हाँ, मतलब कंट्रोल जेड का तो तुक ही नहीं बनता ना, वो शॉर्टकट क्यों दूंगा मैं,
मैं अंडू थोड़ी ना कर रहा हूँ। अंडू का मतलब क्या होता है, समय के पीछे चले जाना। तो भाई जितना तुम्हारा बेटर चीज जो हुआ है कैलकुलेशन, वो भी तो चला जाएगा। तो वो पॉसिबल नहीं है। डोंट आस्क सच सिली क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक, तो यहाँ रख दीजिए, सिग्नेचर परफेक्ट कर लेंगे। और दे आए नीचे, दे आओ, अभी अभी दे आओ तो फिर, है ना। अब देखो कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो हो रहा है उसको फिक्स कर देते हैं। ये जो गया ना, इसको ऐसा कर लो और इतना गायब कर दो। ये हिस्से को गायब करो। ठीक। कुछ जगह हमें हो सकता है मैनुअल करना पड़े, क्योंकि ये वाला हिस्से में तो इमेज ही नहीं है। अब इमेज नहीं है तो उसको कैसे करोगे, सीधी बात है, कुछ ना कुछ फिक्स करना पड़ेगा। ठीक। अब वो प्रोपिगेट कर रहा है, प्रोपिगेट इज इन। No, sir. अब देखो, अब वो दिक्कत हुआ है ना, क्योंकि वो टाइम लेगा ना, प्रोपिगेट कर रहा है। Lieutenant Blake? Yes? और हाँ, बोलो 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 बोलो। फिर चेंज कर दिए, चेंज कर दिए तो उसने पूरी पूरी एंटायरली चेंज हो जाएगा ना। ये Doing medical कैलकुलेशन assistance. यहाँ से हो रही है, ये ऐसी पूरी कनेक्टेड है, कोई भी चीज बाहर नहीं है। तो अगर एक में भी बदलाव करोगे तो वो पूरे में बदलाव होगा। No, sir. I'm from the 8th. इससे फिर ज्यादा फिर न्यूक, और अभी मौका ट्रैक करेंगे तो मौका ट्रैक में और तगड़ा ट्रैकिंग है। इससे बेहतर ट्रैकिंग मौका ट्रैकिंग की होती है। न्यूक है ना इनका, इनका और पीछे वालों का न्यूक है। बस ये कर लें, ये कर लें आप तो फिर न्यूक का दिक्कत नहीं। धन्य धन्य की बात अलग है, लेकिन न्यूक का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर न्यूक न्यूक में जाना है, क्योंकि जाना ही है, फिर नॉट बेस्ड आ जाएगा। नॉट बेस्ड में इससे बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आप लेयर सिस्टम पे अभी काम कर रहे हो। अभी हर सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में जो है वो लेयर पे काम कर रहा है ना। फिर तुरंत आप फ्यूजन या न्यूक में स्विच करते हो जहाँ पे लेयर ही नहीं है, लेयर दिखेगी ही नहीं, तो क्या करोगे उस जगह पे? या तो सॉफ्टवेयर को लेयर वाले टर्म में चेंज करोगे, है ना, और या फिर नॉट पे करना सीखो। अब लेयर वाले में चेंज कर दिया तो हर सॉफ्टवेयर तो लेयर वाले में चेंज नहीं होता, तो नुकसान किसका है कि नहीं। हमें तो ऐसे सॉफ्टवेयर में पढ़ना होगा जिसका बाकी सारे सॉफ्टवेयर भी सपोर्ट करें, इसलिए हमको सीखना पड़ेगा नॉट बेस्ड। ठीक। तो देखो हमने इसको 30 फ्रेम तक पूरा है Where ये। is he? हम 3 मिनट तक पूरा नहीं जाएंगे, हम 30 फ्रेम तक ही करेंगे प्रोबेबली। होने इतना ही करते हैं, वी डोंट डू दैट। अलग कर दो बाकी पूरा। ठीक। अब देख रहे हो प्रॉपर रोटो आ गया। डेफिनेटली इसके एजेस बहुत इफेक्ट हो रहे होंगे, है ना। तो विल गो बाय हियर एंड देयर इज अ एज रिफाइनिंग टूल आल्सो, जिसको पेंट करने से आप थोड़ा थोड़ा ब्लर और ये चीज़ें ऐड कर पाओगे। ठीक। इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ ना तो वो सॉफ्ट होता है बस, और कुछ नहीं, हल्का ब्लर होती है एजेस, कि कितना एरिया आपको लेना है वो आप यहाँ से बता सकते हो। तो हल्का ब्लर हो जाएगा, है ना। तो जो फेदर वाला काम है ना वो इसमें आ जाता है। इसका साइज बड़ा या छोटा करने का शॉर्टकट है। ऑल्ट दबाने से आया, ऑल्ट दबाने से, हाँ ऑल्ट दबाने से। इसका साइज जो है ना वो छोटा बड़ा होता है। ओके,
ठीक 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 ठीक, पूरा प्रोपोगेट करेगा ये। हम्म, नहीं नहीं, वो बोल तो रहा है, लेकिन हम एज एक्चुअली पूरे में कैलकुलेट होगी वो। अब एक में लगा दिए ना हमने। Cannot be added until the current frame was finished. Control ठीक, कंपोजिट, और इसीलिए उसको थोड़ा सा जब एक बार आप कट करके निकाल लो फिर उसके बाद करते रहो। इसका एक पुरा मतलब बहुत प्रॉपर तरीका, ये इतना छोटा कैसे हो गया? बढ़ रहा है क्या? हम्म, नहीं, वीडियो की लेंथ देखो ना, ये ऐसा था ना 30 सेकंड का, क्योंकि उसके वो तो पूरे हुए हैं। रिफाइनिंग एजेस बहुत टाइम ले लेगा वो। अलग ही कर देते हैं उसको। ठीक है, बाकी रिफाइन एजेस बाद में भी लगा सकते हैं हम। अभी देखो 30th सेकंड तक चल रहा है वो, पूरा प्रोपोगेट करेगा। अब ये दिक्कत सॉल्व की जा सकती है, कैसे सॉल्व होगी? क्या हो रहा है कि समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है वो, क्यों आस्क कर रहा है? बताओ अमूल। हाँ, किसका है ये? अच्छा, नंदिनी मैम का। हाँ, ये क्यों आ रहा है? रोटो ब्रश प्रोपोगेटिंग नहीं, पकड़ो तो, लिखा क्या है वहाँ, पढ़ो पढ़ो पूरा, ये क्यों दिखा रहा 171 फ्रेम्स? करेक्ट है, मैंने यहाँ वीडियो में कट किया है ना, कट करने के बाद की फ्रेम्स हैं, यहाँ कितनी टोटल फ्रेम है? नहीं दिखा रहा ना। देखो 24 FPS है और 3 मिनट का है, तो सडनली 171 फ्रेम तो नहीं होगा। ठीक है, तो 22 सेकंड का ये मतलब उतने ही फ्रेम ये करता जा रहा है। तीन 340 फ्रेम यहाँ पे दिखा रहा है पूरा। अरे ग्रीन कलर का पॉपअप होता है ना, पढ़ो। दिखा रहा है ना वहाँ पे। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये इसमें का पूरी फ्रेम पे जैसे ही मैं आगे पीछे कर रहा हूँ वो पूरा रेंडर कर रहा है उस चीज को। ठीक है, इस स्टेज में अभी ग्रीन है, इसके कारण से मैं अलग कंपोजिशंस ऐड कर सकता हूँ। मतलब उसको प्रोसेस होने देते हैं,
तब तक हम नए कॉम्पोजिशंस जो हैं, जो नहीं हुआ है, देखो यहाँ तक हो गया है तो इसलिए इसको नहीं दिखा रहा, वो ऑलरेडी हो चुका है ये, लेकिन ये वाले हो रहे हैं अभी प्रोसेस, तो उनको होने देते हैं जब तक हम यहाँ पे नया कंपोजिशन ऐड करते हैं। नया कंपोजिशन नहीं, मतलब नया फुटेज। अब क्या यहाँ पे मुझे चाहिए है कि कोई चीज़ विटनेस करवा रहे हैं हम, ठीक है, तो क्या विटनेस करा सकते हैं, कोई एक लैंडस्केप फुटेज लेके आते हैं। ये बहुत अच्छा वीडियो है, मतलब हम इस पे बहुत सारी चीज़ ऐड कर सकते हैं, पर टाइम लगेगा। ठीक है, तो वी कैन डू दिस। ये वाला जो वीडियो है और या ये वाला जो वीडियो है, इसकी ग्रेड बहुत तगड़ी है। इसको डाउनलोड करते हैं और इस वीडियो को ले आता हूँ मैं यहाँ, ठीक। और अभी ये जो वीडियो हो रहा है, देखो यहाँ पे अभी इतना वाला बचा हुआ है, ठीक। आई थिंक कितना आगे पहुँच गए होंगे पहले के मुकाबले, थोड़ा आगे प्रोपोगेटिंग। No, sir. I'm from the 8th. What the hell are you doing here? I was sent here to deliver a message. The 8th? You must know my brother. I was sent here with him. Tom's here. Where is he? Lieutenant Blake? Yes? हो गया, यहाँ तक हो गया, अप्लाइड भी हो गया, ये हो ही रहा है अभी फिलहाल। चल, अब क्या करना है, मुझे एक चीज़ और पकड़नी है, और वो है कि इस वीडियो को अगर मैं यहाँ से इधर डालता हूँ तो ये वीडियो तो इधर आ जाएगा, राइट। और इस वीडियो को मैं थोड़ा सा साइज में बढ़ा देता हूँ, इट्स प्रोबेबली काइंड ऑफ लाइक दैट। Lieutenant Blake? Yes? Yes. इसका साउंड बंद कर देते हैं ऊपर वाले का। कुछ दिख रहा है? सबटाइटल्स तो छोड़ दो, क्योंकि वो तो हम स्टैम्प टूल से अलग भी कर सकते हैं मैनुअली, वो देखेंगे। पर यहाँ आप देख रहे हो कि अभी साउंड नहीं आ रहा है, ये हो रहा, लेकिन ये जैसा रोटेट हो रहा था या कैमरा रोटेट हो रहा था, आई थिंक वैसा कुछ भी इधर मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हमें वो मूवमेंट बराबर करना होगा। मूवमेंट होना चाहिए, हल्का सा मूव होना चाहिए। अब वो चीज़ देने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो अगर वो चीज़ करेंगे तो आई थिंक आपको फ़िलहाल उसके लिए कुछ समझ नहीं आएगा, तो उस प्रोसेस के लिए ना मुझे दो चीज़ ऐड करना पड़ेगा। क्या, इसको मैं सेव करता हूँ। रोटो समझ में आया? रोटो ब्रश कैसे यूज़ करना है? अमूल बन जाएगा, ज़्यादा उतना वो तो है नहीं। वो इसको क्यों नहीं यूज़ करते? मैंने सबसे पहले एक ही चीज़ समझाया था कि रोटो मैनुअल करने पे अनलिमिटेड आपके पास पावर है, लेकिन प्रोसीजरल में क्या होता है, लिमिटेशन है, नहीं है।
दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्यों आप प्रोसीजरल पे जाओगे जब आपके पास अनलिमिटेड पावर है? बस इसलिए जाते कि छोटा मोटा काम जो कवर अप करना है। आप जैसे देख रहे हो ये वाला हिस्सा चला गया है ना, तो फिर इसको लाने के लिए वापस से जाके क्लिक करूंगा। पर मान लो अगर ये हिस्सा जो है वो मर्ज हो रहा हो किसी भी इन्वायरमेंट के साथ, तब कट करके निकालना है तो मैनुअल लगेगा, है ना, मैनुअल करना पड़ेगा तब है ना। अब ये जो है इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं, और ट्रैकिंग समझाने के लिए मैं एक और वीडियो ले आता हूँ जो बहुत ही आसान वीडियो है, जो कि आप को अच्छा कंट्रोल देगा टू गेट इट। फिर ये सीन कंपोजिशन हम लोग कवर अप करेंगे। वेयर इज दैट वीडियो? या ठीक है, ठीक है, ये वाला वीडियो आप लोग सबने देखा हुआ है। ठीक, इसमें जो ऑब्जेक्ट हो रहा है वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, बट अगर मुझे इनके वीडियो में कोई अपना ग्राफिक फिक्स करना है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, रोटो किया था मैनुअल, बट अगर मुझे कोई ग्राफिक्स फिक्स करना है इसके अंदर, और मैं चाहता हूँ कोई ग्राफिक्स उसमें फिक्स रहे, तो जो ग्राफिक के लिए मैं क्या करता हूँ, एक शेप लेयर ले आता हूँ, और एक शेप लेयर के हिसाब से मैं यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ कर देता हूँ। शेप कौन सा ड्रॉ करना है, तो प्रोबेबली आई विल बी ड्राइंग दिस राउंडेड रेक्टेंगल। ठीक, और इसका कलर जो है वो हम वाइट कर देते हैं, और इफेक्ट में जाके इस पे कोई हम ग्लो अप्लाई कर देते हैं, सो दैट ये स्टाइलाइज ग्लो, ठीक, थोड़ा ग्लो करता रहेगा ये, है ना। ग्लो का कलर जो होगा वो हम प्रोबेबली टिंटेड कलर पुट कर देंगे, रेडियस यहाँ से बढ़ा देते हैं, ए टू बी पे, या तो ए या तो बी, दोनों में से कोई भी एक कलर रह सकता है वो। रेडियस बढ़ा देते हैं, ग्लो की इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ जाएगी, उसका मेन कलर जो है वो अलग है, सो विल गो टू शेप। अब देखो, अभी इसको अगर मैं फिक्स करता हूँ तो वीडियो चल रहा है, वो वीडियो के साथ चल रहा है, ठीक, लेकिन ये एक्चुअल वीडियो को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं इसको गर्ल के ऊपर रख देता हूँ तो गर्ल के ऊपर ही है, ठीक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इसको फॉलो करे। वीडियो में कुछ बाउंस है, वो बाउंस को फॉलो नहीं कर रहा है, वीडियो ऐसा ऐसा चल रहा है हल्का, वो उसको भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर उस तो इसका मतलब ये है कि दिखने में भले ही वो लग रहा है कि वो वहाँ पे है क्योंकि 2 डायमेंशनल वीडियो है, लेकिन वो एक्चुअली वहाँ फिक्स नहीं है। तो उसको वहाँ फिक्स करने के लिए हमको क्या करना होगा, वीडियो का मोशन पकड़ना होगा। वीडियो का मोशन पकड़ने के लिए ट्रैकिंग करते हैं, तो वीडियो को सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, ये वीडियो है, और ट्रैकर में जाएंगे। यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप की ट्रैकिंग मिलती है। ऊपर के दोनों जो है वो प्रोसीजरल ट्रैकिंग है, यानी कि अपने आप वाला काम है, ठीक, और नीचे वाले जो हैं वो मैनुअल है। तो हम मैनुअल में ट्रैक मोशन ले लेते हैं पहला, इसका मतलब केवल मोशन पकड़ना है वीडियो का। क्लिक करेंगे, क्या हुआ, अब लेयर में शिफ्ट हो गया, वो अपना कैलकुलेशन होके उधर ख़त्म, अब यहाँ आ गए, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैक पॉइंट मिला, दिख रहा है, ये ट्रैक पॉइंट है, ठीक। अब ये ट्रैक पॉइंट जो है ये बीच में इसके एक क्रॉसहेयर है, प्लस साइन,
ये एक्चुअली पिक्सल को पकड़ने के लिए, जहां पे भी इसको फिक्स करूंगा ये उस पिक्सल को पकड़ लेगा। ठीक, पिक्सल को पकड़ने के लिए ये आउटर लाइन जो है ये पिक्सल जो आपने सेलेक्ट किया है उसके बीच का कंट्रास्ट पकड़ने के लिए होता है, ये कंट्रास्ट पकड़ता है। और ये जो हिस्सा है ये पूरा सेफ एरिया बनाता है, इसका मतलब है इसके बाहर ट्रैक जाने ही ना पाए। यानी अगर ये पिक्सल कहीं भाग रहा है तो इतनी रेंज के बाहर भाग नहीं सकता वो क्योंकि उसका मोशन पूरा कैप्चर होता रहेगा, पर अगर कोई इससे तेज स्पीड का होगा तो भाग जाएगा। ठीक, तो वीडियो में कोई भी जो सबसे ज्यादा कंट्रास्ट की पोजीशन है, जैसे कि ये देखो अलग से नजर आ रहा है, नॉब ये अलग से नजर आ रहा है, ये अलग से नजर आ रहा है। जो भी वीडियो में शुरुआत से अंत तक चीज है उसको पकड़ना होता है। तो हर किसी में ट्रैक नहीं लगाया जाता, ये देखा जाता है कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे है। अब देख रहे हो कि कुछ हिस्से जो हैं वो मर्ज हो गए, निकल गए, बाहर हो गए, ब्लेंड हो गए, छिप गए, तो वो सारी चीज़ें ओमिट हो जाएंगी। इस वीडियो में ये चीज़ शुरुआत से आखिर तक है, ना ओवरलैप हो रहा है ना कहीं जा रहा है। ठीक, तो उस पर इसको रख सकते हैं, उठाओ यहाँ से तो वो जूम बताता है, एक एक पिक्सल पे सेट कर सकते हो। तो हम इसको कहाँ कर देते हैं, सेंटर पे सेट कर देते हैं। ठीक, पता करने के लिए वही ग्रे कलर डाल दो, कलर इन्फॉर्मेशन डाल दो, तो कॉन्ट्रास्ट पता चल जाएगा किस में ज़्यादा है। सेलेक्ट किया, याद रखना मास्क वाली लेयर पे काम नहीं करता ट्रैकर, तो पहले मोशन निकाल लो। तो जितनी भी मास्क हैं, रोटो हैं, ये सब है ना, वो तभी काम करेंगे जब आप पहले से मोशन निकाल लोगे उनका। ट्रैकिंग कर उस पे नहीं होगा रोटो वाले में, तो पहले ट्रैकिंग करके रख लो, मोशन निकाल के एक जगह पे डाल दो। जगह डालने के लिए एक नई टाइप की लेयर यूज होती है जिसको बोलते हैं नल, नल ऑब्जेक्ट। ठीक, नल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। कहाँ है नल, तो वो कंपोजिशन में ही नजर आता है। ठीक, ये कहीं और नजर नहीं आएगा, ये केवल लोकेशन राउंड अप करने के लिए होता है। अब देखो ये यहाँ पे है, ट्रैक लेयर सेलेक्ट करो लगा दिया हमने कंट्रास्ट की पोजीशन पे। अब यहाँ आ जाओ, उससे रिलेटेड सेटिंग, मैच सोर्स है, इसका मतलब जिस वीडियो पे करना है। करंट ट्रैक, अभी कौन सा ट्रैक लगा है, ट्रैक पॉइंट। आप एक से ज़्यादा भी ट्रैकर लगा सकते हो, जितने मर्जी आए उतने ट्रैकर लगा सकते हो। पूरे वीडियो में अलग अलग ट्रैकर लगा सकते हो, अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए। क्यों ज़रूरत पड़ेगी, सीधी बात है, अभी वीडियो में सब चीज़ स्टिल है। मान लो यहाँ पे कोई हवा से कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है ना, कार्ट व्हील होता, या हो सकता है कोई यहाँ पे फिसल के बच्चा तेज़ निकल जाए अपना क्या बोलते रोलर स्केटिंग लेके या कुछ ऐसा लेके, या कोई बॉल रोटेट हो रही होती। तो बॉल को ट्रैक करना है तो बॉल को अलग से ट्रैक करना होगा, क्योंकि वीडियो का ट्रैकिंग अलग हो रही है, बॉल की ट्रैकिंग अलग हो रही है। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग, लड़की को अलग से मैं ट्रैक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ट्रैकर अभी 1 है, 2 ट्रैकर नहीं है, एक ही ट्रैकर है। ट्रैक टाइप पैरेलल कॉर्नर पिन, पर्सपेक्टिव कॉर्नर पिन, रॉ और ट्रांसफॉर्म और स्टेबलाइज। वीडियो में शेक है तो कम करने के लिए स्टेबलाइज सेलेक्ट करेंगे। ठीक, अगर वीडियो में हल्का हिल रहा है तो स्टेबलाइज मोशन लेंगे, करेंगे आगे। पैरेलल कॉर्नर पिन, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको ऑब्जेक्ट में कोई दूसरा इमेज फिक्स करना है और वो इमेज जनरली रेक्टेंगुलर है तो ही पैरेलल कॉर्नर पिन यूज़ करिए। तो वो क्या करेगा, पूरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से पिन कर लेगा, एक बोर्ड जैसा बना देता है। पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्म, यानी कि एक्स और वाई वैल्यू पूरी कैलकुलेट कर रहे हो, लोकेशन। ठीक है, 2 डायमेंशनल। अभी हम लोग 2D ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये पहला 2D ट्रैक है। पर्सपेक्टिव कॉर्नर पिन, अगर कोई चीज़ दूर जा रही है, पास आ रही है, दूर जा रही, पास आ रही है, तो उसके बीच में एक पर्सपेक्टिव बन जाता है, वो पर्सपेक्टिव को पकड़ने के लिए।
तो अगर आप कुछ उसमें इमेज चिपकाओगे तो वो इमेज पर्सपेक्टिव में होके छोटी भी हो सकती है, स्क्यू भी हो जाएगी, और पास आएगी तो बड़ी हो जाएगी। ये फंक्शनैलिटी उसके अंदर पॉसिबल है। रॉ, ये जब HDRI इमेज की करते हैं, जब 48 बिट की हाई क्वालिटी इमेज की जब ट्रैकिंग करनी होती तब रॉ में ट्रैक होती है। बहुत हैवी कैलकुलेशन है, टाइम लेता है। ठीक, करेगा ट्रांसफॉर्म ही। अब पोजीशन, रोटेशन, स्केल, तो हमें क्या चाहिए? पोजीशन। अभी कोई चीज़ घूम तो रही नहीं है तो उसको नहीं करना है, पोजीशन करना है। स्केल इज फॉर स्केलिंग, अगर कोई चीज़ छोटी बड़ी हो रही है तो उसको ट्रैक करना है। तो इसके लिए दो ट्रैकर पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, स्केल और ये सब चीज़ के लिए। एडिट टारगेट, मोशन टारगेट अभी शेप लेयर 1 है, ठीक, इसको चेंज करके नल लगा देते हैं। यानी अगर मैं इसको शेप लेयर 1 रखूंगा तो जितना भी ट्रैक इन्फॉर्मेशन है वो शेप लेयर 1 पे सेव हो जाएगा, पर मुझे और भी शेप लेयर के जैसे और भी चीज़ों को ट्रैक करना है या जोड़ना है तो उससे अच्छा मैं नल पे करूं। क्योंकि अगर आप शेप लेयर 1 को डिलीट कर देंगे या हाइड कर देंगे तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन नल तो दिखता ही नहीं है, नल लेयर जो होती है वो कहीं दिखती नहीं है। इसको ओके कर देते हैं। कंपोजिशन में नल लेयर देख रहे हो कैसी दिख रही है? ठीक, इसका सिलेक्शन लेके राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म सेंटर एंकर पॉइंट इन सेंटर पे रख दो। ठीक, ये इसलिए किया क्योंकि वो कॉर्नर पे सेट था, तो जो भी चीज़ फिक्स होगी वो कॉर्नर पे फिक्स होगी, एंकर पॉइंट पे ही जाता है सारा कुछ। ठीक, अब आ जाते हैं इमेज पे, लेयर पे। हमारा टारगेट भी सेट है, नल वन। अब एनालाइज करो। एनालाइज मतलब वो वीडियो को पढ़ेगा। एनालाइज करोगे तो वो पूरा टाइम जाते 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 जाते, क्योंकि रैम अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छा है, वो पूरा एक बार में कैलकुलेट कर लेगा। ठीक, अब वीडियो को बैकवर्ड्स देख लो। फॉरवर्ड एनालिसिस, बैकवर्ड एनालिसिस दोनों करना पड़ता है, लेकिन तब जब कैलकुलेशन कमज़ोर हो। अभी कैलकुलेशन कमज़ोर नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ तक वीडियो को, बस यहाँ पे फिर से क्लिक कर देना, बैकवर्ड एनालिसिस हो जाता है। जैसे यहाँ गए, इधर से फिर से क्लिक कर दिए, बैकवर्ड एनालिसिस हो गई। फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर हो जाता है ना, तो वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स हो जाता है वहाँ पे। ठीक, अब अप्लाई क्लिक करो, क्योंकि तुमने नल बना दिया है तो अब अप्लाई क्लिक कर दो। एक्स और वाई पूछेगा कौन सी वैल्यू चाहिए, केवल एक्स चाहिए या केवल वाई चाहिए, वो भी कर सकते हो, या एक्स और वाई दोनों। इस कंडीशन में दोनों चाहिए। ओके, अब देखो फिक्स है नल वहाँ पे। ठीक, इसका मतलब अब जो भी नल को फॉलो करेगा वो चीज़ वहाँ फिक्स रहेगी। शेप लेयर बनाए, और शेप लेयर को हम क्या कर देते हैं, ये यहाँ से फॉलो करना शुरू करें, और नल जो है वो उसका पेरेंट हो जाए, बस ऑब्जेक्ट फिक्स। मोशन निकल गया ऑब्जेक्ट का, पता चल गया हमको, राइट। अब अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, है, और लिख देता हूँ राइट, और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, इधर रखता हूँ, इसको 3D कन्वर्ट करता हूँ, रोटेट करता हूँ, और इसको पेरेंट कर देता हूँ नल के। थ्री होगा तो वो 3D तरीके से खुद को एडजस्ट करता जाएगा। और अगर इसको ऐसे ही करके आपने रोटेट कर लिया, या इसको देखो यहाँ से ऐसे कर देते हैं और अच्छा खासा स्केल कर देते हैं, प्रोबेबली
यहाँ लगा दिया, तो वहाँ से निकल के आएगा। और ये भी कर सकते हैं कि कंट्रोल डी। 3D लेयर तो पता ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि 3D लेयर पता नहीं है। प्रीवियस नहीं किया अपन ने कभी 3D लेयर, तो फिर ग्रीन स्क्रीन में 3D बताया था ना। तुम नहीं थे उसमें, और बाकी भी नहीं थे, केवल अमूल थे, अनस था और कासिफ था, और आप भी नहीं थे। आप थे ना? हाँ, ठीक है। तो 3D लेयर देख लेना, हमने आई थिंक डेप्थ में उसको देखा हुआ है ना। अब देखो इसको, ऑलरेडी वो पेरेंटिंग है, वो उसमें शेडो बन गया, और इस पे क्या कर देंगे, इफेक्ट में जाके ब्लर, गॉसियन ब्लर, थोड़ा सा ब्लरीनेस बढ़ा दो, ठीक, और ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर दो। है ना। और इसका जो ये जो शेडो है, ये एक्चुअली में इसको फॉलो करे, नल को ना फॉलो करे। और हेलो लेडी नट को फॉलो कर रहा है, केवल जो इसका ये है ना शेडो, शेडो उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि शेडो जो है उसको बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ फिक्स करके रोटेट करना पड़ेगा। और इसका जो ट्रांसफॉर्म है ना वो, ठीक है। तो ऐसा फील होता है कि वहाँ पे कोई प्रोडक्ट लगा हुआ है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लगा हुआ है, राइट। सो ये वाला ना, ये तो उसी का लगा हुआ है, ये थोड़ा सा मोशन में चेंज हो रहा है क्योंकि वीडियो 2D है, वीडियो को 3D में कन्वर्ट नहीं किया है, और 3D ट्रैक भी नहीं किया है। 3D ट्रैकिंग अलग होता है, तो 3D ट्रैक अलग से देखेंगे इसको। तो ये हमारा 2D ट्रैक था, ठीक। तो अभी इसमें इल्यूजन क्रिएट ज़रूर कर सकते हैं, अगर मान लो मैं कोई इमेज ही में कन्वर्ट करके इसको ले आऊँ, 3D में कन्वर्ट करके मैं इसको प्री कॉम्प करके एक इमेज बना लूँ, और फिर उसको वहाँ फिक्स करूँ, तो वो रोटेट नहीं होगा, वो ऐसी का ऐसी रह जाएगा। या फोटोशॉप में जाके ले आऊँ और पर्सपेक्टिव में बनाया हुआ एक टेक्स्ट ले आऊँ, वो फिक्स करूँगा तो ये मोशन बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक इमेज होगी, अभी ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। अभी देखो ये 2D ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया, चलो ये ऐसा कर दिया, ये आ गया। और इसको हम नल से कर देते हैं फिक्स। अब वो चेंज ही नहीं होगा अपने पर्सपेक्टिव में, वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि है ही नहीं कोई वैल्यू उसमें, सीधा सीधा नल से ही जुड़ा हुआ है। तो प्री कॉम्प करके भी डाल सकते हैं हम। हाँ,
ट्रैकिंग से नहीं, 3D में डाल दोगे तो वो अपने आप ट्रैक पकड़ लेगा। ठीक, अब ये यहाँ से गया तो आप अब इस शेप के अंदर जितने एनिमेशन आप चाहो कर सकते हो, जैसे स्केल, नॉन यूनिफॉर्म, एंकर पॉइंट रख देते हैं यहाँ पे, खुल जाएगा। यहाँ तक ऐसा चलेगा, उसके आगे जाके फिर वापस से रिटेन हो जाएगा अपनी जगह पे। अब यहाँ पे मान लो मैं कोई वीडियो ले आता हूँ या इमेज वीडियो ले आऊँगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो कोई एक ऐसा इमेज जो कि थोड़ा बहुत फंकी सा हो या कुछ ऐसा, डॉल्फिन ले आते हैं। ठीक, प्रीवियस हमने किया हुआ था इसको क्रोमा। हाँ, तो विल गो टू इफेक्ट, कीइंग, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल राइट, यहाँ से ट्रांसफर मोड में जाके इसको वो कर दो, स्क्रीन कर दो, है ना। और ग्लो, है ना। अब इसको चाहे तो यहाँ पे रख के और नीचे प्रोबेबली या कहीं पे भी, मुझे लगता है मैं इसको इधर ही रख देता हूँ और इसको सीधा नल पे अटैच कर दो। इसको मैं अगर नीचे शिफ्ट कर दूं तो ज़्यादा बेटर लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही चीज़ की है कि वो इसको ओवरलैप करेगा, तो फिर आपको इसको रोटो करना पड़ेगा, है ना। तो उसको रोटो करना पड़ेगा। तो आप जो देखते हो ना इफेक्ट निकलते हैं, कहाँ पीछे डालोगे, कैसे डालूं? इसीलिए तो रोटो बोल रहा था ना, क्योंकि रोटो करना पड़ेगा। मैनुअल कीजिए या रोटो ब्रश चलाइए, चॉइस आपकी है। ठीक है, तो इसको यहीं तक करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, राइट, एंड देन विल सी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।